पहले तो हमारा ख्याल था शायद यहाँ बैठ के हमें नो कॉन्फिडेंस की प्लानिंग करनी पड़े, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये बेचारे रात को जो मिले हैं आपस में, मिले ऐसे हैं जैसे ट्विस्ट करने लगे हैं। और जिस तरीके से ये इन्होंने अवाम का पैसा लूटा है और अब वही पैसा ये जो है रिश्वत के तौर पे लोगों को देकर ये जो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं अपोजिशन की बीट करता हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई 20 से 25 लोग हैं जिनके साथ उन्होंने रब्ता किया है। अपनी शनाख्त कराएं, क्योंकि आप इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह बनी गाला पर, और यहाँ पर एक लंबे अरसे के बाद एक रौनकें जो हैं वो बहाल हो चुकी हैं। मीडिया यहाँ पर मौजूद है और इसमें भी एक खामोश पैगाम है। वो खामोश पैगाम क्या है वो आगे चलकर हम आपको बताएंगे, लेकिन ये वही मकाम है जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे तो वो अपनी जो मीडिया से उनकी इंगेजमेंट थी, जो कारकुनान से उनकी मुलाकातें थी, वो किया करते थे, क्योंकि इस बैरियर के बाद उनकी रिहाइशगाह का आगाज़ हो जाता है। इसके बाद आगे चलकर वज़ीर-ए-आज़म का जो ऑफ़िस है, इमरान खान का जो सेक्रेटेरिएट है, जहाँ मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद उनकी आगे रिहाइशगाह है, और ये वो जगह है जहाँ पर वो मीडिया से गुफ्तगू करते थे। और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है। अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म, जब आप ये देख रहे होंगे तो वज़ीर-ए-आज़म रशिया के लिए फ़्लाई कर चुके होंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे पर रशिया जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज उन्होंने अपनी पार्टी की क़यादत को यहाँ पर बुलाया है। किस लिए बुलाया है? बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी के लिए। तहरीक अदम एतमाद का जो अपोजिशन ला रही है उसको किस तरह से काउंटर करना है। तो अब से कुछ देर बाद जब ये इजलास ख़त्म हो जाएगा तो इस इजलास के शुरका से भी आपकी बात करवाएंगे, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से, और इसके अलावा जो दीगर शुरका हैं उनसे भी पूछेंगे कि इजलास में क्या हुआ है। लेकिन यहाँ का माहौल थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। देखिए, मीडिया के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, कैमरामैन मौजूद हैं, और ये जो रौनकें हम 3 साढ़े 3 साल पहले यहाँ पर देखा करते थे, इस जगह पर वज़ीर-ए-आज़म मीडिया टॉक करते थे, वो रौनकें दोबारा बहाल हो चुकी हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी सरगर्मियाँ दोबारा से, जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, वो बनी गाला में बहाल करनी शुरू कर दी हैं। क्या वो सरगर्मियाँ होंगी? बात करेंगे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और दीगर लोगों से। अच्छा सर, आज 4 साल बाद रौनकें बहाल हो गई हैं बनी गाला की। बस ऐसी होनी इंशाअल्लाह ताला जो है ना, ये जो अपोजिशन ने बड़ी देर याशी कर ली है, अब इंशाअल्लाह जो इमरान खान ने चले मंडी बहौल दिन में किया है, अब अगला बिहाड़ी होने जा रहा है। इमरान खान को जो अपोजिशन वाला वर्जन था सड़कों पर बड़ा जारहाना, नहीं, हमने इंशाल्लाह लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी आ गए हैं। पहले तो हमारा ख्याल था शायद यहाँ बैठ के हमें नो कॉन्फिडेंस की प्लानिंग करनी पड़े, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये बेचारे रात को जो मिले हैं आपस में, मिले ऐसे हैं जैसे ट्विस्ट करने लगे हैं। हम इंशाल्लाह आगे पैकेज दे रहे हैं अगले हफ्ते जो आवाम के लिए, इंशाल्लाह उसके बातचीत हुई है। और साथ ये जो इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग शुरू की हुई है अपोजिशन ने, और जिस तरीके से ये इन्होंने अवाम का पैसा लूटा है और अब वही पैसा ये जो है रिश्वत के तौर पे लोगों को देकर ये जो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारे लोग जो है इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह ये जो हॉर्स ट्रेडिंग वाला इन्होंने काम शुरू किया हुआ है, पूरी कौम को पता होना चाहिए कि इन्होंने पैसा कमाया है, कौम का पैसा लूटा है, और आज चूँकि फंस चुके हैं, इनको पता है कि इनके ऊपर गिरफ्त तंग हो चुकी है, तो अब इस तरह की हरकत करके इंशाल्लाह ये हमारे अज़ाइम को ख़त्म नहीं कर सकते। इमरान खान इनसे इंसाफ भी करेगा इंशाल्लाह, और मुकाबला भी करेगा। सारी फ़ौज जो है वो इकट्ठी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में फ़ौज जो है उसको हुकूमत के साथ होना होता है, वो हुकूमत के साथ ही होती है। इस तरह की बातें मैं समझता हूँ उन्हें करनी भी नहीं चाहिए। मरियम औरंगज़ेब बेचारी की तो ज़ाहिर है इतनी नहीं है कि उसने खुद ही कर दिया होगा, ज़ाहिर है उसको ऊपर वालों ने कह दिया, उसने लिख दिया, लेकिन उसको भी मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी कहना चाहता हूँ, एहतियात किया करें, ऐसी बेवकूफ़ाना बातें ऊपर वाले जो कहते हैं वो लिख के नहीं आगे कर देते। फवाद चौधरी को आपने सुना, और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो अपोजिशन की कोशिशें हैं, उन्होंने बताया कि हुकूमत के 3 अरकान को पैसों की ऑफ़र की गई है। एक खातून रुकन है, एक अक़लियती रुकन है, और एक MNA है PTI के। बाकायदा इन 3 अरकान ने रिपोर्ट किया है पार्टी क़यादत को कि उनको पैसों की ऑफ़र हुई है। और एक तरफ जहां अपोजिशन कोशिशें कर रही है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो उसको काउंटर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें भी मौजूद हैं। और बनी गाला में हमने आपको जो सिचुएशन है वो बताई है। अंदर क्या हो रहा है हम बात करते हैं। यहाँ पर जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं, सहाफ़ी जो PTI को कवर कर रहे हैं काफ़ी लंबे अरसे से, फैज़ान खान मौजूद हैं, टिका खान सानी मौजूद हैं। फैज़ान खान, आप ये बताएं कि जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, तहरीक, आप चूँकि अपोजिशन को भी कवर करते हैं, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन की तैयारियाँ और गवर्नमेंट का जो आगे से जो काउंटर है, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखें रिजवान, बात यह है कि हुकूमत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हमें नज़र आ रही है। बतौर अगर आप कहें कि अपोजिशन का बीट रिपोर्टर,
मुझे ये लगता है कि तहरीक अदम एतमाद, वाकई फवाद चौधरी की बात ठीक है कि तहरीक अदम एतमाद बहुत ज़्यादा मुश्किल है अपोजिशन के लिए लाना, क्योंकि जो मैंने इसके ऊपर वर्क किया है, जो मेरा इसके ऊपर पेपर वर्क है, उसके मुताबिक ख़याल ज़मान की डेथ के बाद अभी भी तहरीक इंसाफ के पास जो नंबर गेम है वो तकरीबन 9 से 10 लोग ऐसे हैं जो इनके पास ज़्यादा बन रहे हैं, और तकरीबन 17 लोग जो हैं वो इनके ज़्यादा हैं, और 9 से 10 ऐसे लोग हैं जिनको अपोजिशन को तोड़ना पड़ेगा। वो तोड़ने की कोशिशें अभी फवाद चौधरी ने बताया कि 3 लोगों से रब्ते हुए हैं, और कितने लोगों से उनका टारगेट है रब्ता करने का? देखें, बिल्कुल क्योंकि मैं अपोजिशन की बीट करता हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई 20 से 25 लोग हैं जिनके साथ उन्होंने रब्ता किया है, और ये सारे लोग वही हैं जो कि तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं, इसमें अभी इत्तेहादी नहीं है। जो शायद वही लोग थे जिन्होंने हफीज़ शेख के खिलाफ सेनेट में वोट दिया था। बिल्कुल वो भी है, इनमें वो भी हो सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अपोजिशन के अंदर जो थोड़ा बहुत आपको एतमाद नज़र आ रहा है, उसकी शायद वजह भी यही है कि उनको ये लगता है कि नून लीग के साथ ये अरकान जो हैं ये राब्ते में हैं, और नून लीग ने ये गारंटी दी है कि वो लोग वोट हमारे हक़ में देंगे, इस वजह से। मगर जरदारी साहब जो हैं, क्योंकि वो बड़ी एक और तरह की सियासत करते हैं, और वो इस तरह की, और वो नून लीग से यही गारंटी मांग रहे हैं कि आप ये गारंटी हमें कोई इस तरीके से दें कि कल को अगर वो वोट नहीं देते तो उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे। मेरे ज़राए के मुताबिक अभी तक मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी उसमें इख्तलाफात हैं तहरीक अदम एतमाद के ऊपर, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद जरदारी साहब का ये उनकी तजवीज़ है, उनका ये कहना है कि आप जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद अगर आपने लानी ही है तो आप पहले पंजाब में करके देखें वज़ीर आला के ख़िलाफ़, और उसके बाद आप मरकज़ में आए इमरान खान के ख़िलाफ़ यानी कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। मगर मौलाना फजल रहमान और जो PDM की इस वक्त जमातें हैं वो ये चाहती हैं कि नहीं, हम डायरेक्ट ही वफाक में लेके अदम एतमाद को लेके आते हैं। टिक्का साहब, एक लंबे अरसे से आप PTI को कवर करें, सबसे पहले ये बताएं अंदर हो क्या रहा है? अंदर तैयारियां हो रही हैं जी मास्को के दौरे की, और कुछ ही देर में वज़ीर आज़म सब रवाना होंगे। और फवाद चौधरी साहब से जब हमने कहा तो उन्होंने तो ललकार दिया अपोजिशन को, तैयारी करें जी, हम तो अपोजिशन को मुश्किल टाइम देने जा रहे हैं। तो हुकूमत अपोजिशन को मुश्किल टाइम देने जा रही है, ये थोड़ा सा सवालिया निशान है। प्राइम मिनिस्टर मॉस्को जाने से पहले भी बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं, परेशान तो नहीं है? दरअसल चूँकि जाना ही प्राइम मिनिस्टर ने शाम को है, और पार्लिमानी बोर्ड कुछ बुलाए हुए हैं, उस हवाले से ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के CM को बुलाया हुआ है, स्पीकर कौमी असम्बली को बुलाया हुआ है। अदम एतमाद की तहरीक अगर आती है तो ऐसी सूरत में उनके पीछे अगर आ जाती है तो दौरा रूस के दौरान, तो इसके साथ साथ चूँकि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने जा रही है हुकूमत, अभी तक तो जुमे का प्लान था, अब शायद प्रेसिडेंट साहब जो असम्बली के अंदर काम हो रहा है उस पर पार्टी मशावरत कर रही है कि क्यों ना अगले हफ्ते बुला लिया जाए, तो उसकी तैयारियाँ। आज जिस तरह का यहाँ मौसम ठंडा है बनी गाला में, अंदर भी मौसम ठंडा है, रिलैक्स हैं, और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वैसे तो उसी दिन ही वो गुब्बारे में से हवा निकल गई थी जिस दिन मोनस इलाई ने पैगाम दिया था, लेकिन अपोजिशन अब भी पुरुमीद है, कोशिश कर रही है हुकूमत के लोग तोड़ने की, लेकिन हुकूमत के लोग जिनसे रब्ता किया जा रहा है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमसे रब्ता किया जा रहा है। तो इस दफ़ा थोड़ा सा अपोजिशन को मुश्किल हो रही है, और इसीलिए हुकूमत भी पुरएतमाद है, और वज़ीर आज़म आज मॉस्को रवाना हो रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। बनी गाला से रिजवान गुलजई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।